आज इमाम कौंसिल के सब जिम्मेदारान यहाँ पर पहुँच कर आए, क्या मामला है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी नपुर शर्मा बीजेपी स्पोक पर्सन की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत तरीके से एफआईआर हो गई है और उस पर कार्रवाई होगी। वकील हजरात भी हमारे साथ थे। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की तरफ से शहर के उलमा इकराम भी थे। सीनियर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में डीसीपी से बात होने के बाद में एफआईआर ले ली गई है और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो और उसको गिरफ़्तार करके थाना लाया जाए, यहाँ पुलिस चौकी में लाया जाए। जैसे इससे पहले एक महात्मा गांधी के मामले में केस हुआ था, कालीचरण करके एक मसला था उस पर, और थाना में केस हुआ और उसको बाकायदा अरेस्ट करके लाया गया। ऐसे हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह एफआईआर हुई है और जिस कानून कायदे में एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उनको अरेस्ट करके यहाँ मुमरा लाया जाए और यहाँ पर क्या कहते हैं कोर्ट में उनकी पेशी होनी चाहिए। इस तरीके की लगातार हमले होते, आप रसूल की शान में गुस्ताखी की जाती, इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे? ये दुश्मन ताकतों की एक साजिश है जो एक तरफ से अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुल्क के भी दुश्मन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि कायदे कानून के अंदर इस तरह की बातें करना कानूनन जुर्म है। इसी बेस पे एफआईआर भी हुई है। इसलिए ऐसे मामलात के अंदर थोड़े और सख्त कवानीन आने चाहिए। कवानीन में प्रोविज़न होना चाहिए, तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात आइंदा न कर सके। जैसे बहुत से देशों और मुल्कों में ऐसा हो चुका है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह का आपके सामने मैटर है कि इस तरह के कानून में तब्दीलियाँ और सख्ती लाई गई है ताकि मजहबी मामलात को छल करके मुल्क के मसाइल को और मुल्क की तरक्कियात को रोका जाए और इस तरह के मामलात खड़े किए जाएँ। उसको रोकने के लिए मजबूत कानून की ज़रूरत है जो सरकार की और कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं गौर व फिक्र करके आइंदा किस तरह के हालात को रोकने की कोशिश करें। इस तरीके की बयानबाजी से नौजवानों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, उसको लेकर क्या करें? नौजवानों में क्या, हर मुसलमान में गुस्सा, ये उसका मजहबी एक तरीके से हक़ है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से जितना बड़ा और सेंसिटिव मैटर है, अगर ये मसला किसी अदर कम्युनिटी का होता तो हो सकता था कि कई फसादात हो जाते। ये गुस्सा फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई है तो इससे हमें उम्मीद है कि उनको सज़ा होगी और हम यकीन करते हैं डिपार्टमेंट पर भी और अदालत पर से भी उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई की जाए। और नई कार्रवाई होगी तो फिर इसके क्या कहते हैं दूसरे हालात पैदा हो सकते हैं। उसकी ज़िम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट पर और कानून चलाने वालों पर होगी। पहली बात तो मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का थैंक्स बोलूँगा कि सीनियर ने इसकी सेंसिटिविटी समझते हुए एफआईआर दाखिल किया। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि ऐसे हर इलाके में, हर मुस्लिम इलाके में उलमा आगे आए और एफआईआर दाखिल करवाएं कि ये छोटी बात नहीं है। बार बार हो रहे हमले, इस पर हम लोगों को मजबूती से आना पड़ेगा। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि भाई हमारे धार्मिक मामलात में उनको बोलने का कोई हक़ नहीं है, तो उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी सारे सेक्शंस जो हमने बताए 153A, फिर 298A, 295, 298, 295A और 5025 में 2 पार्ट में एफआईआर दाखिल की है। एफआईआर नंबर है 528 2022 मुमरा पुलिस स्टेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी इलाकों में कि हम लोग रोड पे एहतजाज करते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसीडिंग को फॉलो करें और उसके तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ें। इंशाल्लाह आगे भी फॉलो अप रहेंगे। अल्लाह का एहसान है कि एफआईआर हुई है।